नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और एनएन क्राइम एंड वॉर हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो घटनाएं जो समाज को हिलाती हैं, वो घटनाएं जो दुनिया में चारों तरफ हो रही हैं और जिनका आप सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया पर इनका लंबे समय के लिए इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे समाज पर इनका असर पड़ता है। आज हम बात करेंगे दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हुई एक ऐसी वारदात की जिसने इस वक्त पूरे देश को दहला रखा है। जी, हम बात कर रहे हैं 26 अक्टूबर को हुई एक हत्या की। ये हत्या मामूली हत्या नहीं है। यह हत्या हमारे समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज आज भी लड़कियों को वो स्थान देने को तैयार है जिसकी वो हकदार हैं। क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित हैं। इस तरह की हर वारदात यही सवाल उठाती है, लेकिन इन सवालों के जवाब शायद हमें ढूंढने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। हम बात कर रहे हैं निकिता तोमर की। बल्लभगढ़ की रहने वाली थी, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह। एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। वो पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती थी। सिर्फ 21 साल उसकी उम्र थी, लेकिन उसे मार दिया गया। दिन दहाड़े उसे मारा गया, उसकी दोस्त के सामने मारा गया, पॉइंट ब्लैंक से उसे शूट किया गया। और अब ये कहानी चारों तरफ समाज में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम आज आपको इस पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, इस पूरे जुर्म की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे रोका कैसे जा सकता था, और ये भी बताएंगे आपको कि अब जो मुजरिम है जो इस वारदात का, उसका अंजाम क्या होगा। जी हाँ, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और किस तरह से पुलिस की एसआईटी जो जांच कर रही है इस मामले की, इस केस को आगे लेकर बढ़ेगी, वो तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या ठोस सबूत अब तक मिल चुके हैं तौसीफ नाम के उस शख्स के खिलाफ जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सबसे पहले बात करते हैं निकिता तोमर की। 21 साल की ये लड़की अग्रवाल कॉलेज में बी कॉम का एग्ज़ाम देकर सेकेंड ईयर का निकलती है। दिन दहाड़े दोपहर का वक्त है। उसके साथ में उसकी एक सहपाठी है, उसकी दोस्त है। ये दोनों निकलते हैं। अचानक सड़क पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से दो लड़के उतरते हैं और निकिता को किडनैप करने की कोशिश की जाती है। निकिता इनकार करती है। तौसीफ नाम का वो शख्स, जिसके साथ रेहान नाम का उसका एक साथी भी था, अचानक पॉइंट ब्लैंक से निकिता को शूट कर देता है। गोली उसके हाथ में लगती है, कंधे के पास से, और गर्दन चीरती हुई निकल जाती है। ऑन स्पॉट निकिता की मौत हो जाती है। अब ये कहानी जब आती है तो इसके साथ में एक वीडियो फुटेज आती है, क्योंकि जब ये गुनाह को अंजाम दिया जा रहा था तब तौसीफ नाम का वो शख्स जो कि जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया, वो नहीं जानता था कि पास में ही एक सीसीटीवी है जिसमें 23 सेकंड में इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया गया। जी हाँ, पूरी हत्या बाकायदा सीसीटीवी में कैद हुई। कत्ल कैसे हुआ, कैसे किडनैपिंग की कोशिश हुई और कैसे कत्ल को अंजाम देने के बाद तौसीफ अपने साथी रेहान के साथ कार लेकर भागा, ये सब कुछ कैमरे ने कैद कर लिया। और ये बहुत ही पुख्ता सबूत है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 23 सेकंड का ये वीडियो अपने आप में तौसीफ की सज़ा के लिए काफ़ी है। जी हाँ, ये जो वीडियो है ये जिंदा सबूत है उस पूरे हत्याकांड का। इसके अलावा निकिता की जो सहेली उसके साथ मौजूद थी, जिसने इस पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा, वो चश्मदीद गवाह है। और ये दो ऐसे सबूत हैं जिन्हें किसी अदालत में नकारा नहीं जा सकेगा। यानी ये दावे से कहा जा सकता है कि तौसीफ और उसके साथी को सज़ा होना तय है। हाँ, इसमें वक्त कितना लगेगा, हमारा सिस्टम इसके लिए कितना तैयार है, ये देखना होगा। हालांकि अनिल विज जो हैं, जो कि गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनका ये कहना है कि उन्होंने बाकायदा एक स्पेशल पीपी अरेंज किया है इस केस की देखने के लिए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील जिसे कहा जाता है, वो केस को लड़ेगा। सारे जो सबूत हैं वो अदालत के सामने रखे जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका नतीजा आएगा, क्योंकि ये दावा भी हरियाणा पुलिस ने कर दिया है। अभी कुछ देर पहले ये जानकारी आई है कि 1 महीने के भीतर वो इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर देंगे। इससे पहले कि हम बैकग्राउंड में जाएं, आपको बताते हैं कि अभी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल कहाँ रही है, पेच फंसा कहाँ हुआ है। दरअसल 1000 सेकंड करीब वारदात से एक दिन पहले, यानी 25 अक्टूबर को तौसीफ ने निकिता से फ़ोन पर बातचीत की थी। निकिता का फ़ोन पुलिस के पास है, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि फ़ोन हुआ था। लेकिन वो फ़ोन अभी ढूंढना बाकी है जो तौसीफ के पास था। तौसीफ ने जिस फ़ोन से निकिता को फ़ोन किया था। तौसीफ से जो पूछताछ हुई है अब तक एसआईटी की, पहले मैं फ़ोन की बात कंप्लीट कर लूँ।
तौसीफ ने ऐसा बताया कि उसने अपना फ़ोन तोड़कर फेंक दिया है। एसआईटी उस स्पॉट पर भी गई थी फ़ोन को ढूंढने के लिए, अब तक मिला नहीं है। इसके अलावा उस हथियार की भी तलाश है जिससे गोली चलाई गई थी, उसकी भी जांच में एसआईटी लगी हुई है, क्योंकि वो आलाए कत्ल है, वारदात में इस्तेमाल हुआ हथियार है और उसको तलाशना, इस केस को अदालत में पुख्ता तरीके से रखने के लिए बेहद ज़रूरी है और एसआईटी इस वक्त इसमें पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। अब हम चलते हैं बैकग्राउंडर की तरफ। निकिता ने फ़ोन उठाया था तौसीफ का माफ़ कीजिएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। बात सही भी है, क्योंकि अब तक एसआईटी की जांच में जो निकलकर सामने आया है, बीते करीब 8 साल से दोनों एक साथ पढ़ते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे। उसके बाद जो तौसीफ था उसका क्रश था, वो इस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन वो एक रसूखदार मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसके परिवार में उसके दादा से लेकर चाचा तक एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इलाके में काफ़ी रसूख है इस परिवार का, और इस दबदबा कह सकते हैं आप इनको कि दबंग टाइप का परिवार है ये। राजनीतिक तौर पर भी जो है काफ़ी रसूख रखता है ये परिवार तौसीफ का, और ये चाहता था कि निकिता अपना धर्म परिवर्तन कर ले, वो इस्लाम को अपना ले और फिर इनकी शादी हो जाए। हालांकि निकिता इसके लिए तैयार नहीं थी। निकिता के ही चक्कर में इसने जो है उस कॉलेज में भी दाखिला लेने की कोशिश की थी। एक वारदात जो बहुत अहम हो जाती है इस मामले में, और जिसके आधार पर एसआईटी के जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले को अदालत में रख पाना, साबित कर पाना और भी ज़्यादा आसान होगा, वो ये है कि 2018 में भी एक एफआईआर हुई थी जो बाद में क्वैश कर दी गई थी। ये एफआईआर निकिता से ही संबंधित थी और तौसीफ से भी संबंधित थी, क्योंकि तौसीफ ने निकिता को किडनैप करने की 2018 में कोशिश की थी। बाकायदा एफआईआर हुई थी इस मामले में, हरियाणा पुलिस ने इसकी जांच भी की थी। लेकिन क्योंकि तौसीफ का परिवार बहुत रसूखदार है, उसने चारों तरफ से प्रेशर डलवाया लड़की के परिवार के ऊपर, और नतीजा ये रहा कि लड़की का परिवार समझौते के लिए, सहमति के लिए सहमत हो गया और उसके बाद ये एफआईआर क्वैश कर दी गई। लेकिन क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई थी तो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है, और इससे एक लिंक स्टैब्लिश करना बहुत ही आसान हो जाता है कि किस तरह से तौसीफ स्कूल टाइम से ही इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। इसने 2018 में किडनैप करने की कोशिश की थी। इनके फ़ोन पर बातचीत के सबूत हैं, पुलिस के पास में कॉल डिटेल निकाली जा चुकी हैं, जिसमें तौसीफ अक्सर उसे परेशान किया करता था। पुलिस के पास ये भी सबूत है। तो अब इन सारे सबूतों को हम देखें बारी बारी। एक 23 सेकंड का वीडियो जिसमें गुनाह दर्ज है। दूसरा, जो निकिता की दोस्त थी जो मौका वारदात पर मौजूद थी, जिसने सारा गुनाह अपनी आंखों के सामने देखा है, वो इस मामले की बहुत मजबूत सबूत है, गवाह है, चश्मदीद है, और उसकी गवाही डिसाइसिव होगी इस केस के अंदर। और जाहिर तौर पर इनकार करने का ऑप्शन निकिता की फ्रेंड के पास है ही नहीं, चाहे कितना भी प्रेशर हो, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तीसरा हम बात करते हैं फ़ोन कॉल्स, वो डिटेल्स जिससे पता चलता है कि वो निकिता को तौसीफ अक्सर परेशान किया करता था। इसके अलावा तौसीफ का कबूलनामा, उसने कबूल किया है कि वो निकिता से शादी करना चाहता था। एक दिन पहले उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, उसने एक बार किडनैप करने की भी कोशिश की थी पहले। वो एफआईआर भी अपने आप में बहुत पुख्ता सबूत हो जाता है। तो इन सारे सबूतों को अगर देखें, अब पुलिस के पास, एसआईटी के सामने चैलेंज क्या है? चैलेंज है सिर्फ उस हथियार का पता लगाना जिससे गोली चली थी, क्योंकि निकिता के जिस्म से जो बुलेट निकलेगी उसका मिलान करना होता है उस हथियार के साथ जिससे गोली चलाई गई थी। और इसीलिए एसआईटी इस वक्त इस अकेली कमज़ोर कड़ी पर पूरी शिद्दत से काम कर रही है, क्योंकि उसको पता है ओपन एंड शट केस है, इसे साबित करने में बहुत वक्त लगेगा नहीं अदालत के अंदर। तौसीफ के पास अपने डिफेंस में कहने को बहुत कुछ है नहीं। उसका दोस्त रेहान, जो कि इस गुनाह में उसका साथी था, वो गाड़ी लेकर भागा, क्योंकि ड्राइव वो कर रहा था। गुनाह में बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा, क्योंकि कत्ल के केस में ज़रूरी नहीं है कि जो गोली चलाए सिर्फ वो कातिल है। प्लानिंग में भी अगर कोई शामिल है उस पर भी 302 ही लगती है, 34 की धारा लगती है, 34 इसका मतलब होता है कॉमन इंटेंशन। यानी तौसीफ, रेहान दोनों बुरी तरह से कानूनी चंगुल में फंस चुके हैं, उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये वारदात ये ज़रूर एहसास दिलाती है कि हमारा समाज अभी तैयार नहीं है लड़कियों को उनका स्थान देने के लिए, और हमें अभी बहुत से बदलाव करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हमारे पुलिस के सिस्टम में, जहां पर इस तरह की वारदातों को समझौते का नाम देकर ख़त्म कर दिया जाता है। अगर 2018 में ही तौसीफ का इंसाफ हो गया होता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया होता किडनैपिंग के केस में, निकिता को सुरक्षा प्रदान की गई होती, तो शायद निकिता आज हमारे बीच होती। लेकिन इस तरह की वारदात जब भी होती है, समाज में एक बार चर्चा ज़रूर होती है, लोग एक बार फिर से जैसे झिझोड़ दिए जाते हैं, पूरा समाज जैसे हिल जाता है भीतर से।
लेकिन सवाल फिर वही का वही रहता है कि क्या हम अभी पूरी तरह से तैयार हैं या फिर हम सबको, पूरे समाज को बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल ये थी आज की वारदात जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, इसकी तफसील से हम आपको बताया। फिर से हम लेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ, किसी ऐसी ही खबर के साथ, किसी ऐसी ही घटना के साथ आपके सामने फिर लौटेंगे और सुनाएंगे उसकी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार। यूट्यूब पर इसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। एन क्राइम एंड वॉर पर आप बने रहिएगा।